समीक्षा बैठक में कई सुझाव हमने दिए हैं। सभी अधिकारियों से कहा है कि मन में ड्यूटी के साथ साथ जन सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। इस तरह से अगर ड्यूटी करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेंगे और आम जन की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। पुलिस विभाग में भी और हमने कहा है कि थोड़ा और किसी भी तरह से कोई ज़िले में क्राइम न हो, ये गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और जल जीवन मिशन में भी कहा है हमने कि जो आप रोडें खोलते हैं पाइपलाइन डालने के लिए, उनको रोडों की भी व्यवस्था आप करिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जैसे ही बजट आएगा हमारे पास हम लोग उसको प्रायोरिटी पे लेकर के करेंगे। तो जिले की प्रशासन की ओर से आश्वस्त हमें किया है कि जिले में अच्छा काम करेंगे। हम सभी लोग मिलकर के जिले को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जब सब पूरी टीम मनोयोग से काम करती है तो उसका लाभ मिलता है और जिला आगे बढ़ता है। मंत्री जी, भव्य कुंभ हो रहा है, सपा जिस पर सवाल उठा रही है, आपका क्या कहना है? अब तो सवाल नहीं उठना चाहिए। माननीय अखिलेश जी जाकर के स्नान करने से पहले सवाल उठा रहे थे। तो हमने तो कई जगह आज पत्रकार साथियों से कहा था कि अखिलेश जी जाकर के वहाँ स्वयं देखें, तो चले गए हैं, स्नान भी किया है। और हमारा मानना है कि सवाल उठने नहीं चाहिए। और अगर सवाल उठते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जिसे भी वहाँ देखना हो, श्रद्धा का जो अपार फैलाव वहाँ है और अनेकता में एकता का जो संगम वहाँ देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ा संगम कहीं पूरे विश्व में कहीं मिल नहीं सकता। लोगों की श्रद्धा और विश्वास और एकता का संगम वहाँ देखने को जो मिला है, और संतों के दर्शन भी होते हैं। हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि वहाँ ऐसे संत भी आते हैं और देवताओं का वास वहाँ होता है संगम में। तो ऐसे संत भी आते हैं वहाँ जो कभी सालों उनके दर्शन नहीं होते, वो संत आते हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पुण्य लाभ भी मिलता है। वहाँ संतों के दर्शन भी होते हैं और त्रिवेणी में स्नान भी होता है। तो लोग जाकर के अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। मंत्री, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। इस बार के 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल जी के झूठे वायदे थे, सब जनता उनको जान चुकी है, पर्दा सब उठ चुका है। अब जनता उनके बहका में आने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार बनी। जिस तरह से केजरीवाल ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर आरोप लगाया, कानून व्यवस्था फेल है, तो क्या कहेंगे उसे लेकर? कानून व्यवस्था मैं कह सकता हूँ देश में, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। केजरीवाल जी अपने वहाँ गरीबान में झाँकें। केजरीवाल ने वायदा किया था कि यमुना जी में मैं सफाई करूँगा और मैं खुद स्नान करूँगा। तो हमारे योगी जी तो स्नान कर रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ। आज अमित शाह जी ने भी स्नान किया है, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। तो केजरीवाल जी अपनी टीम के साथ जाकर के वहाँ स्नान करें यमुना जी में, पता चल जाएगा। तो अमित जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो अमित शाह जी हाथ में है, तो कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर दिल्ली सरकार? ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था दिल्ली में कहीं भी कोई इस तरह का दंगा, केंद्र सरकार जब से उत्तर प्रदेश केंद्र में आई है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर चलेंगे, केंद्र के जो संरक्षण में है वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। और केजरीवाल जी की मैं कहना चाहूँगा, केजरीवाल ने कितने वायदे किए थे। जमुना की सफाई का वायदा किया था, मोहल्ला क्लिनिक का किया था। हम लोग चुनाव में गए थे, हमें मोहल्ला क्लिनिक कहीं दिखी नहीं। हाँ, एक बात जरूर हुई, आम पब्लिक में चर्चा थी कि केजरीवाल ने शराब को बढ़ावा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यातायात व्यवस्था जो कुंभ में उसमें सुधार की गुंजाइश है कि जिस सेंटर से भी और पैसे ले लिए जाए उससे सुधार किया जाए, क्योंकि बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर बहुत काफ़ी पैदल जाना पड़ रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो सारी व्यवस्थाएं हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं और इस बार तो हफ्ते में 3 बार जा चुके हैं। निरंतर समीक्षा करते हैं और किसी भी तरह से हम सरकार में हैं, हम लोगों का दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। हमारे चाहे वो जल सेना हो, हमारे चाहे जल के माध्यम से आएँ, चाहे सड़क के माध्यम से आएँ, चाहे हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से आएँ, सभी की देखभाल हमारी वहाँ सरकार कर रही है। मंत्री जी, एक सवाल है जिस सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा है कि सोमनाथ से संभल तक का शक्ति खोज। संभल का सत्य आप सब लोग बहुत समय से देख रहे हैं। आपसे कहीं कोई छुपा नहीं है। क्या संभल के 1978 के दंगों की सरकार जांच कराएगी? कल हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई थी आज, उसमें भी ये विषय आया था और जैसा भी तथ्य सामने आएंगे वो सब आगे विचार किया जाएगा।